दोस्तों नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 लाइव। दोस्तों आज विस्नाराम मेघवाल का 5वें दिन में अंतिम संस्कार किया गया अपने पैतृक गांव अषाढ़ा में। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान की बालोतरा जिले की, जहां पर विस्नाराम मेघवाल को चाकुओं के द्वारा हत्या कर दी गई थी एक गुंडे के द्वारा, जिसका नाम था हर्षदान सारण, जो कि आज 5वां दिन है। लेकिन पुलिस से अभी भी दूर है, गिरफ्तारी नहीं हुई है हर्षदान सारण की, जो कि एक हिस्ट्री शीटर भी है। राजस्थान सरकार और प्रशासन ने लगातार धरना दे रहे लोगों पर दबाव बनाया कि आप धरने को समाप्त कीजिए, हम आरोपी को पकड़ लाएंगे। लेकिन आज 5वां दिन भी हो गया और विस्नाराम मेघवाल का अंतिम संस्कार भी हो गया। लेकिन इन 4 दिनों में परिवार के साथ क्या हुआ, जो धरना दे रहे उन लोगों के साथ क्या क्या परेशानियां आई, और जो संघर्ष समिति बनी थी उन्होंने कितना काम किया, जो नेता लोग भी आ रहे थे उनका भी कितना योगदान है, तो मैं इस पर पूरी जानकारी दूंगा आपको। जो भी सोशल मीडिया पर अफवाह फैला रहे हैं या फिर ग्रुप ग्रुप खेल रहे हैं कि धरने को समाप्त कर दिया गया, आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं है, लेकिन इनकी इनके पीछे वजह क्या है ये पूरी विस्तृत आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों आज विस्नाराम मेघवाल का अंतिम संस्कार अपने पैतृक गांव अषाढ़ा में किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। और हम प्रकृति से कामना करते हैं कि विस्नाराम मेघवाल के परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। लेकिन हम बात करेंगे कि धरने के तीसरे दिन पर बालोतरा बंद का आह्वान था, उस दौरान क्या हुआ, जो हजारों की संख्या में भीड़ पहुंची थी कलेक्ट्रेट, और वहां पर महिलाओं की सबसे ज्यादा भागीदारी थी, पुरुषों युवाओं और जो बुजुर्ग लोग थे वो सब वहां पहुंचे थे, और हजारों की संख्या में वहां पर रोड पर डटे हुए थे। आप वीडियो देखोगे ना तो आपकी रूह कांप जाएगी। अच्छा हुआ कि इनके गले में नीला गमछा है, अगर भगवा गमछा होता तो माहौल कुछ और होता। आपने देखा होगा उदयपुर की घटनाओं में किस तरह से माहौल बनाया था, क्योंकि हिंदू मुस्लिम करार दिया गया था। लेकिन यहां पर आप देखोगे तो दलित बनाम हिंदू था, यानी कि जो उपद्रवी था, हत्यारा था, वो सारण जाति से थे। मैं कोई जातिवाद नहीं कर रहा हूं, लेकिन बड़ी जाति से था। और इस दूसरी तरफ था विस्नाराम मेघवाल, जहां उनकी चाकुओं से हत्या कर दी गई थी। लेकिन दोस्तों इस कहानी के पीछे जब हम आएंगे तो इसमें छोटी जाति को किस तरह से दबाया जाता है, चाहे दलित हो, एससी एसटी में कोई भी जाति हो, छोटी जाति को हमेशा दबा दिया जाता है। अगर ये मामला अगर सामने वाला गई दूसरे धर्म का होता, मुस्लिम होता, तो तुल पकड़ जाता मामला। जिस तरह से उदयपुर में जो घटना घटी थी, 2 छात्र थे, स्कूल में लड़े थे, चाकू हो गया, तो एक मुस्लिम लड़के ने, वो भी दलित लड़का था, एससी समाज से ही था, उनको चाकू लग गया था और उनकी मौत हो गई थी। छोटा बच्चा था, 10वीं क्लास का स्टूडेंट था, तो उसकी मौत हो गई थी। लेकिन पूरा समाज और मीडिया, पूरा देश उलट पुलट हो गया उस टाइम, और तुरंत ही आरोपी के घर बुलडोजर चलाया गया। क्योंकि आरोपी तो बच्चा था, नाबालिग थे, लेकिन फिर भी उनके घर पे बुलडोजर चलाया, क्योंकि सभी लोग सड़कों पर उतर गए थे, गाड़ियों को आगजनी कर दिए थी, सड़कों पे सब हाथ हथियार लेके खड़े हो गए थे। लेकिन जब ये दलित समाज पे, एससी एसटी पे ये अत्याचार होते हैं, तो ये समाज, जो तथाकथित समाज कहते हैं, जो छत्तीस कौम, वो इनके साथ तो आता है, लेकिन मूक दर्शक होकर पीछे बैठता है कि हम आपके साथ में हैं। जिस तरह से दूसरे धर्मों के साथ इस तरह से लड़ाई लड़ता है, इस तरह की लड़ाई दलितों के साथ नहीं लड़ी जाती है। सिर्फ कहने को सर्व समाज कहते हैं, लेकिन इस तरह से लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। जिस तरह से कल चौथा दिन था और प्रशासन समझाइश कर रहा था कि हम आपके आरोपी को पकड़ लेंगे, और जो भी हम आपको राशि दे रहे हैं, परिवार को संबल दे रहे हैं, आप इनको एक्सेप्ट कीजिए और धरना को समाप्त कर दीजिए। और दूसरी तरफ बाड़मेर में एक धरना चल रहा था हिंदुओं को लेकर, कि जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उनके खिलाफ में हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग वहां धरने में डटे हुए थे। लेकिन दूसरी तरफ विस्नाराम मेघवाल की हत्या हो गई थी, तो उनके न्याय के लिए लोग लड़ रहे थे। लेकिन देखिए, वहां जहां लोगों को फायदा मिलता है, राजनीति में फायदा मिलता है, वहां तो लोग बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। लेकिन किसी एक दलित, मेघवाल, किसी भी एससी एसटी पे अत्याचार होंगे, वहां पर इस तरह से लोग खड़े दिखाई नहीं देंगे। तो दोस्तों जो भी बातें चल रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भी इस तरह से कीजिए, किसी का आरोपी का घर तोड़ दीजिए, नहीं, कानून आपको इतनी इजाजत नहीं देता है। जो भी ये बुलडोजर चला रहे हैं ये असंवैधानिक है, संविधान इतना अधिकार नहीं देता किसी के घर बुलडोजर चलाओ।
तो दोस्तों चौथे दिन जो पूरा मामला हुआ, एक संघर्ष समिति बनी थी जिसमें बहुत सारे वरिष्ठ लोग थे, और जो धरना दे रहे थे वो भी कई बाहर से लोग पहुंचे थे, भीम आर्मी के थे और कई युवा शक्ति दल और कई संगठनों के भी लोग पहुंचे थे वहां दूर दूर से, जयपुर, जोधपुर, नागौर। तो वहां पर माहौल ये बना कि एक संघर्ष समिति बनी थी। संघर्ष समिति ने कहा था कि जो निर्णय लिया जाएगा वो सबकी सहमति से लिया जाएगा, जिसमें बड़े बड़े आला अधिकारी और कांग्रेस और बीजेपी के और बहुजन समाज के भी काफ़ी लोग मौजूद थे। सभी बुजुर्ग थे, वरिष्ठ लोग थे, तो उनका जो भी फैसला लेते हैं समाज, वो सही निर्णय लेता है समाज, क्योंकि 36 कौमें इसमें सादर आमंत्रित थी। तो दोस्तों वहाँ पर जब संघर्ष समिति वहाँ पहुंची वार्ता करने के लिए, और कलेक्ट्रेट सभागार में, जहाँ पर आईजी विकास कुमार और संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह से ये मिलने पहुंचे, तो वहाँ पर कौन कौन लोग गए थे तो मैं आपको बता दूं, काफ़ी लोगों को जानकारी नहीं है, तो मैं आपको ये बता दूं कि आईजी विकास कुमार और संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह से जो मिलने लोग गए थे, उसमें विधायक अरुण चौधरी और बाड़मेर विधायक प्रियंका चौधरी, चौहटन विधायक आदूराम मेघवाल, पूर्व विधायक गोपाराम मेघवाल, पूर्व विधायक मदन प्रजापत, बाकी संघर्ष समिति के जो लोग थे ताराराम मेहना, बेरूलाल नामा, हुक्माराम राठौड़, सगन जोगसन, रालोप नेता थान सिंह, श्याम डांगी, गोविंद जोगसन, बजरंग पालीवाल, प्रहलाद दत्तरवाल, बाबूलाल नामा, ये सब जनप्रतिनिधि मंडल के तौर पर वार्ता करने गए थे सरकार से, जो कि चौथे दिन धरना चल रहा है, आरोपी अभी तक गिरफ्त नहीं है और प्रशासन क्या कर रहा है, तो ये वार्ता करने के लिए गए थे, जिसमें स्थानीय लोग भी काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग लिया था। और जो जिन्होंने ये वार्ता करी उसके बाद जो फिर ये संघर्ष समिति के लोग धरने में आए, और धरने में ताराराम मेहना ने माइक पर ये कहा कि हमने ये जो धरने में जितने भी लोग शामिल हुए उनसे मैं अवगत करा दूं कि क्या क्या हमने वार्ता की है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि विधायक कोटे से तो 12.5 लाख रुपए पचपदरा के विधायक अरुण चौधरी ने कहा है कि मैं दूंगा 12.5 लाख रुपए, और पत्नी को जीवित रहने तक, जब तक पत्नी जीवित है तब तक 7,500 रुपये प्रति माह पेंशन, यानी कि 60 लाख रुपए का पैकेज दिया गया पत्नी को, यानी कि विश्नाराम मेघवाल की वाइफ को 60 लाख रुपए की पैकेज दिया गया, और एक सदस्य को संविदा कर्मी के तौर पर नौकरी दी गई इसी परिवार में, और एक मिल्क बूथ जो डेयरी का इन्होंने बूथ दिया है, और आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी होगी, ये आश्वासन दिया था परिवार को आईजी विकास कुमार और संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह ने, ये जो बाहर से आए थे उन्होंने ये कहा है। तो अब कुछ लोगों को ये रास नहीं आया, जो बाहर से लोग आए थे, कि ये संघर्ष समिति क्यों बनी। तो जो मामला बिगड़ता देख, तो स्थानीय लोगों ने जो संघर्ष समिति बनी थी उन्होंने ही, डूंगर सिंह नाम के व्यक्ति ने, उन्होंने भी माइक से अनाउंस किया था कि जो भी ये उपद्रव कर रहे हैं इनको पुलिस प्रशासन यहाँ से भगा दीजिए, क्योंकि 4 दिन से हम बैठे हैं, पुलिस प्रशासन हमारी रक्षा कर रही है, और जो हिस्ट्री शीटर हैं वो अभी भी बाहर फरार है, तो हम पुलिस को फ्री करना चाहते हैं। पुलिस आप जाइए, हमारे पीछे आगे पीछे रहने की जरूरत नहीं है, हम धरना और टेंट यहीं से उखाड़ रहे हैं, आप उस आरोपी को गिरफ्तार कीजिए तुरंत। तो पुलिस, अगर हम पुलिस को हम छूट देंगे तो पुलिस भी जांच करेगी। अगर सब आईजी, डीआईजी, जितने भी एसआई, कलेक्टर वगैरह सब आपकी निगरानी में होंगे, तो ये मामला पेचीदा होता जाएगा, और दिनों दिन अगर 1 महीने तक बैठते रहोगे ना तो भी मामला जैसा का तैसा रहेगा। क्योंकि अगर हम ज़्यादा हो हल्ला करेंगे, ज़्यादा उपद्रव मचाएंगे, जिस तरह से खान साहब ने भाषण दिया था कि हम आरोपी के घर बुलडोजर चलाएंगे, कहाँ गई सरकार, तो वरिष्ठ लोग होते हैं तो उनको ये सब पसंद नहीं है। क्योंकि रात का माहौल था, 8 और 9 बजे का टाइम था, पुलिस प्रशासन पूरी सख्ती के साथ, पूरे जाब्ते के साथ तैनात था, 700 जवान जाब्ते के साथ पूरा तैनात था, और रात 8 और 9 बजे का टाइम था, और जिसमें अभी धरने में कितने लोग शामिल थे, कम से कम 500 लोग धरने में रात को, क्योंकि सब लोग दिन में तो बहुत हजारों की संख्या में थे, लेकिन रात को वो अपने अपने घर चले गए थे, क्योंकि दूर दूर से आए थे, क्योंकि ठंड का माहौल था, तो स्थानीय लोग ही और कुछ बाहर से दूर से आए थे वो लोग रुके थे।
तो जब रात को 8 बजे धरना चल रहा था उस टाइम कितने लोग नेता लोग थे, तो मैं आपको बता दूं कि भाजपा कांग्रेस के विधायक, पूर्व मंत्री समेत कई नेता मौजूद रहे, जिसमें पसपदरा के विधायक अरुण चौधरी, बाड़मेर विधायक प्रियंका चौधरी, चौटन विधायक आदुराम मेघवाल, बायतू विधायक हरीश चौधरी, पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी, पूर्व विधायक मदन प्रजापत, पूर्व विधायक गोपाराम मेघवाल, प्रधान भगवती सिंह जसोल, रालोप नेता थान सिंह डोली और बहुजन संगठन की सभी अतारा मेणा, बैरुला नामा, पूर्व प्रधान रशीदा बानो, ये सब वहां पर उपस्थित थे लोग। इनकी उपस्थिति में ये फैसला सुनाया गया कि अगर कुछ भी ढिलाई हुई कि ये 60 लाख रुपए हम परिवार को ये संबल दे रहे हैं और भी कुछ, और ऐसा तो नहीं है कि ये सब पैसे खाए जाएंगे ये सरकार के, क्योंकि जहां पर ये युवा लोग होते हैं ना, जहां लिखित में, क्योंकि इन्होंने स्पष्ट बता दिया कि हम लिखित में लेकर आए, भैरुला नामा स्पष्ट लिखित में लेके आए थे कि हम लिख कर आ रहे हैं। तो भैरुला नामा से भी बात हुई और तारा मेहना से भी बात हुई कि जी बिल्कुल इसमें 1% का भी घपला नहीं होगा। जो भी आरोपी अगर 5 से या 10 दिन में अगर गिरफ्तार नहीं करती सरकार, तो हम आंदोलन फिर से करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम कहीं स्थानीय लोग हैं, भैरुला नामा है बालोतरा के ही हैं और तारा मेहना यही के हैं, सिणदरी के, कहीं बाहर से तो है नहीं कि जयपुर से आने में टाइम लगेगा। क्योंकि भीम आर्मी और इस जो भी सामाजिक संगठनों ने ये जो धरना दे रहे हैं, जिस तरह से शंकरलाल मेघवाल का धरना दिया था उदयपुर में जो ये घटना घटी थी, तो आरोपी की तो उसने खुद आत्महत्या कर दी थी, तो परिवार को क्या संबल मिला। मैं उन्हीं से लोगों से पूछना चाहता हूं जो रात को जिनको ये संघर्ष समिति का काम पसंद नहीं आया, वो बढ़ चढ़ के बोल रहे थे माइक में और लोगों के बीच में जोश भर रहे थे। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह से शंकरलाल मेघवाल के साथ जो घटना घटी, उनके पिता के साथ उनका पिताजी का भी हाथ काट दिया गया था, हॉस्पिटल में एडमिट थे, क्या उनसे कभी आपकी बात होती है? क्या उनके परिवार को कितना संबल मिला, किस परिवार को नौकरी मिली? क्योंकि आरोपी तो गिरफ्तार हो गया था, आरोपी ने तो आत्महत्या कर ली थी। जब शंकरलाल मेघवाल के मामले में गिरिराज जोड़ली और रवि मेघवाल ने समझौता किया था प्रशासन से कि हम उनको आर्थिक संबल भी देंगे और परिवार को नौकरी भी देंगे, तो ये समझौता करके आए थे। ऐसा नहीं है कि ये भी हाथों हाथ उनको संबल दे दिया था, ऐसा नहीं था। फिर आनंदपाल आजाद ने ये मामला छेड़ दिया था कि समाज के गद्दारों ने मामला को रफा दफा कर दिया, क्योंकि मैं वहां से जैसे ही हट गया तो ये मामला रफा दफा हो गया था। लेकिन अब इन दोनों में भी आपस में उलझन हो गई थी। आनंदपाल आजाद भीम आर्मी जोधपुर के अभी एएसपी के पूर्व प्रत्याशी थे, आनंदपाल आजाद जोधपुर, जो यहाँ पर भी आए हुए थे धरने में बालोतरा, और रवि मेघवाल यही थे जो कल उनको पुलिस साइड में करके जसोल थाने के आगे छोड़ दिया था। तो अब यहाँ उनका मामला देखो, पिछले मामले में भी हम कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, न परिवार को आर्थिक संबल दे पा रहे हैं। कम से कम ये संघर्ष समिति परिवार को तो संबल दे रही है। ऐसा तो नहीं है कि भाई वो पहुंच जाएगा, हत्यारा कहीं और भाग रहा है, फिर आ जाएगा घर, फिर किसी की हत्या करेगा, ऐसा तो नहीं है। पुलिस भी जांच करेगी, ऐसा कोई हुआ है इतना? क्योंकि वो हिस्ट्री शीटर है, पुलिस ने भी फरमान दे दिया है कि हम इसको तुरंत गिरफ्तार करेंगे। एक पोस्ट भी वायरल की थी कि जो भी इसकी सूचना देगा हम उनका नाम गुप्त में रखेंगे और हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार करेंगे। हिस्ट्री शीटर होते हैं वो साथी होते हैं, वो यहाँ नहीं है कि वो यहीं खड़ा है, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। पुलिस के लिए भी, इसके लिए हमें टाइम देना चाहिए पुलिस प्रशासन को। और हम जैसे कि राजस्थान में और भी कई केस हुए हैं, इस कार्तिक भील सिरोही वाली घटना, जिसमें भी इन युवाओं ने अपशब्द बोले थे पुलिस प्रशासन को, तो पुलिस प्रशासन को भी सामने खड़ा होना पड़ा। बिल्कुल ढीला रवैया रहा पुलिस प्रशासन के साथ, तो इनका कोई अभी तक वो परिवार तरस रहा है, कोई सहायता नहीं मिली, न्याय भी नहीं मिला। उनके आरोपी फरार है कार्तिक भील के। अगर आप जानकारी नहीं है तो मैं आपको दे दूं, अभी भी वो परिवार तरस रहा है। जितेंद्र मेघवाल का क्या हुआ? जितेंद्र मेघवाल में भी कोई परिवार को संबल नहीं मिला, कुछ भी, ना नौकरी मिली, कुछ भी नहीं मिला। और उल्टा ब्राह्मण समाज ने वहां पर आरोपी के पक्ष में सभाएं कर रहे थे कि हमारा आरोपी नहीं है, जो किया वो आपसी रंजिश के कारण से उसकी मौत हुई है। आपसी रंजिश के कारण जितेंद्र मेघवाल की हत्या की गई है, तो उनके पक्ष में लोग आ गए।
लेकिन जितने भी ये भीम आर्मी के और सामाजिक संगठन के लोग हैं वहां पर भी थे। क्या वहां पर क्या हुआ? मैं तो ये कह रहा हूं कि संघर्ष समिति ने जो फैसला लिया है बहुत ही तारीफ और निर्णय वाला अच्छा साबित होगा, क्योंकि कम से कम परिवार को संबल तो मिलेगा, आरोपी भी गिरफ्तार होगा। लेकिन बाकी में जो आपका पिछला कार्यकाल हम देखें तो आपका बिल्कुल ढुलमुल रवैया है, कुछ भी नहीं हुआ। हम भले ही अब ग्रुपों में लिख रहे हैं कि पैसे के लिए ये नहीं था, हमें तो उनको हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग थी, गिरफ्तार भी होगा, ऐसा नहीं है। तो जो भी वरिष्ठ लोग कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। हम युवा जोश, हम पहले तो भड़क जाते हैं लेकिन फिर रिजल्ट कुछ नहीं होता। खोजाराम मेघवाल के साथ भी खूब भड़के थे, कुछ भी नहीं हुआ रिजल्ट, क्योंकि ज्यादा भड़कोगे तो वो सर्व समाज भी उनके पक्ष में खड़ा हो जाएगा, आरोपियों के। ऐसा हुआ है कई बार और होता आ रहा है। लेकिन अगर सर्व समाज और संघर्ष समिति का अगर हम कहना नहीं मानेंगे तो न परिवार को कुछ लाभ मिलेगा, न पीड़ित परिवार को, और न ही विश्नाराम मेघवाल को न्याय मिलेगा। हाथ धुल के बैठे रहोगे। इसलिए अच्छा है कि पुलिस ने, प्रशासन ने टाइम दिया और जो भी संबद्ध राशि दी है, तो एक सदस्य को संविदा पे नौकरी, मिल्क बूथ, और पत्नी को 7,500 प्रति माह पेंशन, ये तो परिवार को आर्थिक संबल मिल रहा है और लिखित में भी बता रहे थे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं और आरोपी गिरफ्तार होगा। अगर नहीं भी होगा ना तो वो असड़ा से तो बाहर नहीं जाएगा, कम से कम एक बार तो घर आएगा। और पुलिस प्रशासन भी ऐसा नहीं है, पुलिस प्रशासन भी परिवार वालों पे दबाव करेगी। जिस तरह से आपको मैं बता दूं कि पूजा भील के 10 टुकड़े कर दिए थे उदयपुर की घटना पर। पूजा भील आपको याद होगा, उनके साथ बलात्कार किया था, वो भी जनरल कास्ट का था बलात्कार करने वाला, जो उनके माता पिता ने भी सहयोग किया था। उसको मार दिया था और 10 टुकड़े करके उनको दफना दिया था, अलग अलग फेंक दिया था। उनके बाद क्या हुआ, वहां पर भी बढ़ चढ़ के आदिवासियों ने आंदोलन किया, इसमें SC ST समुदाय भी पहुंचे थे। तो आज उसका रिजल्ट क्या हुआ पता है? जो माता पिता ने उनका साथ दिया था उनको 4 साल की सजा सुनाई और आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं है पता तो, पूजा भील के हत्यारे को फांसी की सजा सुनाई इस सरकार ने, कोर्ट ने। अगर नहीं है पता तो ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए। यहां पर न्याय मांगना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। इस तरह भी नहीं कि हम पुलिस प्रशासन को ही गाली दें। जिस तरह महिला पुलिस है, ये भड़क गई थी कि 4 दिन से गालियां खा रहे हैं हम, और ये बात करने के लिए तैयार नहीं है, हमें भी छूट नहीं दे रहे, हम इनकी रक्षा करें, इनकी रक्षा करें। जो माहौल बना था, अगर वो लोग कलेक्टर ऑफिस पहुंच जाते तो क्या मामला बनता? बहुत ही पेचीदा मामला है। इसलिए कानून को इतना हाथ में भी नहीं लेना, शक्ति दिखाने की जगह दिखानी चाहिए। जहां समझाइश का मामला हो वहां समझौता भी करना चाहिए। जहां लग रहा है कि यहां पर आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे वहां आप डटे रहो। लेकिन जहां पर बड़े और वरिष्ठ लोग और लंबे समय से जो संघर्ष करते आ रहे हैं, समाज की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, उनको भी पहला हक है। क्योंकि स्थानीय लोग, परिवार लोग, खुद गज्जू भाई ने कहा है कि जो समाज करेगा वो ही होगा। क्योंकि स्थानीय लोगों की जरूरत मुझे पड़ती है। बाहर के लोग, जयपुर के लोग, नागौर के लोग, मध्य प्रदेश, MP, जहाँ से भी लोग आए, UP वगैरह, दिल्ली से, वो बाद के लोग हैं। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे ही आस पड़ोस के लोग आएंगे। क्योंकि देखिए, एक को अरेस्ट किया तो बाकी सब भाग गए थे। तो दोस्तों, विश्नाराम मेघवाल का आज अंतिम संस्कार अपने पैतृक गांव अषाढ़ा में किया गया। परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। आप भी पहुंचिए, परिवार को सांत्वना दीजिए, वहां बैठिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और News 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें News 22 लाइव, सदैव आपके साथ।